फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया में आज गिरावट का सिचुएशन रहा। हालांकि मार्केट में तेजी थी, परंतु गिरावट से आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। गिरावट इस पार्ट ऑफ गेम होता है, मतलब कि कोई भी स्टॉक एक सीधी रेखा में ऊपर बिल्कुल नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं करेक्शन आना संभव है और या कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हल्की फुल्की गिरावट से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे जो करेक्शन आता है स्टॉक में, जो कि अपमूव ट्रेंड में होता है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया है, तो करेक्शन अपने आप में बहुत ज्यादा हेल्दी होता है किसी भी स्टॉक को और ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इन्फोसिस और विप्रो के ऊपर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड किया। इसमें तूफानी तेजी देखने को मिली थी। काफी दिनों से यहाँ पे तेजी है और आज तो बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली थी। तेजी के पीछे यहाँ पे खबरें निकल करके आ रही है, उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश करी है। इन्फोसिस और विप्रो के बारे में वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन बताना चाहूंगा। 11 रुपये 50 पैसे के आसपास क्लोजिंग, 25 पैसे डाउन, 2% से भी ज्यादा की गिरावट यहाँ पे डे लो के आसपास हालांकि बंद हुआ है। मैंने आपको याद हो तो दोस्तों लास्ट वीक में एक वीडियो यहाँ पे डाला था, तब मैंने बताया था कि यहाँ पे वोडाफोन इंडिया जब गैप अप ओपनिंग हुआ था उसके बाद एक गैप क्रिएट हो गया था, तो मैंने आपको बोला था कि कहीं ना कहीं एक गैप फिल करने जरूर आ सकता है। और जो गैप का मैंने प्राइस भी बोला था, अगर आपको याद है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि मैंने 11 रुपये 35 पैसे के आसपास बोला था कि गैप फिल करने यहाँ तक आ सकता है। तो एग्जैक्ट 11 रुपये 35 पैसे के आसपास का लो बनाया और उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाकर के आज क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे कारोबार देख लेते हैं कैसा हुआ है। तो कारोबार यहाँ पे आपके सामने एनएससी की वेबसाइट पे मैंने वोडाफोन आइडिया सर्च करके रखा है, जैसे मैं आपको हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखें दोस्तों, 11 रुपये 50 पैसे के आसपास क्लोजिंग, मैंने जैसे बताया 2% की गिरावट। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 11 रुपये 75 पैसे, ओपन होता है 11 रुपये 95 पैसे। हाई यहाँ पे आज बनाया था 12 रुपये 5 पैसे का और यहाँ पे लो 11 रुपये 35 पैसे का। तो दोस्तों नीचे की तरफ जो टारगेट था वो यहाँ पे अचीव हुआ है। तो आई होप कि इंट्राडे में आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। यहाँ पे जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस दिखाई दे रही है वो 11 रुपये 50 पैसे देखने को मिल रही है। क्वांटिटी की बात करें 22 करोड़ 14 लाख 29 हजार शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से बात करें 6 करोड़ 99 लाख 80 हजार शेयर की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 31.60, तो 31.5% की डिलीवरी और लगभग 7 करोड़ शेयर की डिलीवरी। तो आज भी डिलीवरी में कोई इश्यू नहीं है, बहुत बढ़िया डिलीवरी है। यहाँ पे मैंने जैसे कि कल एक न्यूज बताई थी, उसके बारे में एक बार ओनली रिपीटेशन करना चाहूंगा। यहाँ पे आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि एयरटेल वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी है डीओटी के खिलाफ, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट ग्रोस रेवेन्यू है उसके खिलाफ। तो उसकी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं निकल करके आई। जब ये अपडेट निकल करके आएगी तो वोडाफोन आइडिया में उठक पटक बहुत तेजी से देखने को मिल सकते हैं। तो इस खबर के बारे में आप फिर से चौकन्ना रहिए, इसलिए मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। अभी जो एक डाटा निकल करके आ रहा है कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जो तेजी निकल करके आ रही थी, सब बोल रहे थे तेजी यहाँ पे फेक है, तेजी में माल नहीं खरीदना चाहिए, गिरावट हो जाएगी। परंतु म्यूचुअल फंड वालों ने क्या किया है, बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने क्या किया है, उसका मैं आपको लाइव डाटा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं स्टॉकेज की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आपके सामने, यहाँ पे मैंने दिसंबर 2020 का यहाँ पे सिलेक्शन किया है, मतलब कि नवंबर से दिसंबर में म्यूचुअल फंड होल्डिंग में कितना चेंजेस हुआ है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो डाटा देख के आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि कोटक इक्विटी एवरेज फंड है, उसने यहाँ पे 44% की होल्डिंग में इजाफा किया है, मतलब कि जितनी होल्डिंग थी उसके ऊपर 44% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। यहाँ पे निप्पॉन ने कुछ नहीं किया है, एचडीएफसी ने कुछ नहीं किया है, डीएसपी ने कुछ नहीं किया, परंतु यहाँ पे आप आदित्य बिरला सन लाइफ एवरेज फंड की बात करोगे तो उसने भी 233% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। दोस्तों देखा आपने, भर भर के माल खरीदा है म्यूचुअल फंड वालों ने, क्योंकि यहाँ पे हम डेली बेसिस पे करोड़ों में डिलीवरी देख रहे थे। पूरा यहाँ पे दिसंबर की बात करें तो भर भर के डिलीवरी उठाई गई है। तो यहाँ पे डिलीवरी उठाने वाले और कोई नहीं, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर थे। और यहाँ पे टीवी में और बाकी सब जगह न्यूज पे यहाँ पे लोगों को डराया जा रहा था कि वोडाफोन आइडिया में माल बेच के निकलो। यहाँ पे डीएसपी डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड ने भी यहाँ पे 56% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। हालांकि निप्पॉन इंडिया ईटीएफ ने मामूली से 4% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड के 150 फंड ने भी 22.70% की हिस्सेदारी बढ़ाई है।
और नीचे लेके जाना चाहूंगा और बताने की कोशिश करूंगा। और एक म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल का, उसने भी लगभग 1.23% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने भी लगभग 7% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। और यहाँ पे देखो दोस्तों चेंजेस देखो, पूरे दिसंबर में सब ने यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट बुक किया है। आप देखिए सभी के जो इन्वेस्टमेंट में बढ़िया रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बड़े लोगों ने दबा करके यहाँ पे खरीदारी करी है दिसंबर में, पूरा दिसंबर यहाँ पे हमारे म्यूचुअल फंड घरेलू यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उन्होंने दबा करके माल उठाया है। तो आपको भी दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको माल लेकर के सिर्फ होल्ड करना है। सीधा चलेंगे चार्ट पे और यहाँ पे कल के लिए क्या इंट्राडे में लेवल टारगेट आ सकते हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं आपको जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ। यहाँ पे लेवल आपके सामने चार्ट खोल के रखा है, बढ़िया तेजी। उसके बाद यहाँ पे मैंने गैप का भी बोला था काफी दिनों पहले, उसके बाद तेजी थी और इसके बाद अभी गिरावट। और यहाँ पे आज जाकर के वो ये जो गैप है वो फिल होती हुई दिखाई दे रही है, जब ये लो बना रहा था 11 रुपये 35 पैसे का। तो कल की रणनीति में यहाँ पे आपको 11 रुपये 60 पैसे से लेकर 11 रुपये 40 पैसे के बीच में कोई भी ट्रेडिंग ना करने की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से रेंज बाउंड हो चुका है वोडाफोन इंडिया। आज काफी दिन का काफी समय यहाँ पे उसने इसी रेंज में बिताया है, तो हमें इस रेंज को तोड़ने देना है पहले इंट्राडे में पोजीशन बनाने के लिए। इसके लिए आपको पेशेंटली वेट करना है ये जो लेवल है तो वो टूटने का। अगर नीचे की तरफ टूटता है 11 रुपये 40 पैसे का लेवल, तो अभी इस बार 11 रुपये 15 पैसे तक लुढ़क सकता है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है 11 रुपये 15 पैसे नेक्स्ट। तो इसका चांस तो हालांकि मुझे कम लग रहा है, परंतु अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है जब तक यहाँ पे एजीआर का जो एडजस्टमेंट कैलकुलेशन है उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कुछ बयान नहीं देता, तो हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट हो सकता है साइडवेज में भी चले जाए। और यहाँ पे तो साइडवेज में जाता है तो हमें जबरदस्ती कोई भी ट्रेडिंग करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर 11 रुपये 40 पैसे का लेवल टूटता है तो ही आपको सेलिंग पोजीशन बनाने की कोशिश करनी है। अगर 11 रुपये 60 पैसे का लेवल टूटता है तो फिर से 11 रुपये 85 पैसे और 12 रुपये तक के लेवल हमें इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इस लेवल को क्लोजली वॉच आउट करना है, अपनी स्टडी कंडक्ट करनी है और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेने की कोशिश करनी है। आरएसआई का लेवल 41 का दिखाई दे रहा है, तो आरएसआई का लेवल अभी भी थोड़ा बहुत वीक दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा अपनी स्टडी कंडक्ट करने के बाद ही आप यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूंगा जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है वो मेरी लिंक से यहाँ पे अकाउंट ओपन करेगा, तो मेरी तरफ से उसको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।